हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एमसी सारा की तरफ बढ़ रहा होता है उसे रोकने के लिए, और सारा एमसी की तरफ देखकर रो रही होती है और इसी के साथ जमीन पर हाथ रख के अपनी स्किल को यूज करती है, कंट्रोल Z। और फिर हम देखते हो सबके बाद एमसी उसको पकड़ के फटाक से दूर कर देता है, जिससे कि वो स्किल को यूज न कर पाए डंजन के ऊपर। और ये सब करने की वजह से अचानक से एक धमाका होता है और हम देखते हो उस धमाके की वजह से मास्टर सुरसा के अपने चारों ओर शील्ड बना लेते हैं और ये लोग भी एक शील्ड के अंदर होते हैं और वो धमाके की वजह से पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं आसपास में सब कुछ चेंज हो चुका होता है और इसी के साथ अचानक से एक झटका सा लगता है और इसी के साथ ये लोग अपने बैरियर के साथ बहुत झटके से पीछे की तरफ जाते हैं, जैसे कि इन लोगों को फोर्सफुली निकाला जा रहा हो। और हम देखते हैं सबके बाद ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं इनके आसपास बहुत सारी धूल उड़ रही होती है और नीचे बिल्डिंगें दिख रही होती है जलती हुई, और इनके ठीक सामने जो डंजन होता है वो धीरे धीरे चटकने लगता है। और ये सब देखकर किंगस्योंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हेंजिन अभी भी फंसा हुआ है। और तभी नाना से पूछती है, ये तो हम लोग अचानक से यहाँ पर सिटी के ऊपर आ गए, आखिर ये सब क्या हुआ है। और फिर ये बोलती है, मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। और वो उसको बताने वाली होती है, तभी पीछे से एक जन नाना से का नाम लेता है और नाना से देखती पीछे की तरफ कि आखिर उसे कौन बुला रहा है। और हम देखते ही होते जिन्हें बुलाया था और उससे पूछते हैं, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी ये भी हैरान हो जाती है, क्या पापा। नहीं, मेरा मतलब मास्टर सिनोडा। और इसी के साथ मास्टर सुरसाकी उनकी तरफ देखकर बोलते हैं, क्या मास्टर सिनोडा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर ये बोलते हैं, ये तो मेरी लाइन है, क्या तुम लोग डंजन के अंदर नहीं गए तो उसको सही तरीके से कॉन्कर करने के लिए। और तभी इसी के साथ आसपास देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतने मेंबर है, आखिर बाकी सब कहाँ पर है। और तभी इसी के साथ ही गुस्से में अपने दांत मसलते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। और इसी के साथ नाना से बताती है, जो हंटर सीयू हेंजून है। और इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और हमें बताते हैं डंजन के अंदर सेम टाइम पर यहाँ पर ये ब्लड गिल्ड का मास्टर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तलवार लेकर, और यहाँ आसपास देखकर बोलता है, आखिर इस सबका क्या मतलब है, ये डंजन तो बिल्कुल भी रिसेट नहीं हुआ है। और हम देखते हैं दोनों यहीं पे होते हैं साथ में, और ये ब्लड गिल्ड के मास्टर से बोलती है, इस लड़के ने मेरे को पीछे खींच लिया था, इसकी वजह से जो प्रोसेस है उसको मैं पूरा नहीं कर पाई थी। और फिर ये बोलते हैं, चलो तभी ये ठीक है। आसपास देखकर ऐसा लगता है जितने भी बाकी लोग थे उनमें से अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, और जो उन लोगों ने हकड़ी पहनाई थी वो भी अब निकल चुकी है। और इसी के साथ ही एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और इससे बोलता है, जैसे तैसे करके मेरे को जायंट गोलम का हार्ट मिल जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। और फिर एमसी से बोलता है, अपना मुंह बंद करो, और यूज कर देता है जायंट किंग के मकड़ी के जाले को। और इसी के साथ सिस्टम का रेड कलर का मैसेज आता है, कंट्रोल C और V इस आइटम को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और ये सुनने के बाद एमसी पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है, आखिर इस सब का क्या मतलब है कि उसको ढूंढ नहीं पा रहा है। और ये तभी एमसी की तरफ हैरान होकर देखती है, नहीं कहीं ऐसा मत कहना, तो इसका मतलब डंजन रीसेट होकर उसके बदले तुम रीसेट हो गए हो। और एमसी तो ये सब के कारण बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मन में बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरी मेमोरी और ना ही मेरी बॉडी, उनमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और इसी के साथ ओपन करता है विंडो और हम देखते हैं एमसी का जो भी लेवल होता है सब कुछ रीसेट हो चुका होता है। और ये सब देखकर मैंने बोलता है, क्या मेरा लेवल 1 हो गया है, तो इसका मतलब मेरे स्टेट उस वक्त पर रीसेट हो चुके हैं जब मैं पहली बार अवेकन हुआ था। तो आखिर जो मेरी कर्स स्किल थी उसके साथ क्या हुआ है। और तभी इसके साथ सिस्टम का मैसेज आता है, कंट्रोल V और कंट्रोल C दोनों के दोनों लेवल 1 पर है। और उसी के साथ नीचे लिखा हुआ होता है, अभी ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, जिन भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करा था उनको पेश करना पॉसिबल है या नहीं। और ये सब देखकर एमसी बोलता है, ये तो सबसे ज्यादा बुरा है, ये कंट्रोल स्किल भी इसकी पहली बार स्टेट पे पहुंच चुकी है। और इस स्टेट में जो लाख लाख नीचे लिखा हुआ था उसको देखकर एमसी बोलता है, हाँ आखिर ये चीज क्या है। और हम देखते हैं इसके बाद अचानक से एक स्लेश पड़ता है और हर जगह खून ही खून हो जाता है। और हम देखते ही होता है ब्लेड गिल्ड का मास्टर, और उसने अपनी तलवार से एमसी की छाती में कट मार दिया होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा खून बह रहा होता है। और इसी के साथ ही फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और एमसी को बोलता है, तुम जिस तरीके से पैनिक कर रहे हो देखकर तो ऐसा लग रहा है जो तुम्हारा लेवल है वो सच में रीसेट हो चुका है, ये तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, जाओ अब मट्टी खाओ। और इस सब के बाद एमसी मैंने बोलता है, मुझे अपने आप को शांत रखना होगा, क्योंकि मेरी जो कर्स स्किल है वो गायब नहीं हुई है और ये भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उनको पेश कर सकते हैं या नहीं। अगर जो मैं हूँ जो रीसेट हो गया उसके पहले स्टेट पर, तो अच्छा रहेगा कि मैं ऐसे ही रहूं और इसको मेरे ऊपर अटैक करने दूं। और तभी अचानक से एक जन आके इसके शॉट को रोक देता है और हम देखते ही होता है मुरे, और एमसी भी कंफ्यूज आता है उसको यहाँ पे देखकर। और एक गिल्ड मास्टर इसकी तरफ देखकर बोलता है, ओए क्या तुम वही नहीं हो, एक लो लेवल के हंटर इंटरनेशनल एसोसिएशन से, तुम अभी भी यहाँ पर हो। और फिर एमसी मुरे से बोलता है, मुरे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये एमसी की बात सुनने के बाद उससे बोलता है, हंटर सीयू हेंजून भाग जाओ यहाँ से, इसको मेरे पे छोड़ दो, बस तुम्हें एक ही चीज करनी है, निकल जाओ इस जगह से। और एमसी उससे बोलता है, नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही ब्लड गिल्ड का मास्टर मुस्कुराने लगता है और सामने मुरे से बोलता है, तुम चीकी बादशाह कहीं के, क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पता नहीं चल रहा तुम्हारे और मेरे लेवल के बीच में, आखिर तुम हो ही कौन, तुम तो वर्थ इट भी नहीं हो ऐसे लड़ाई करते रहने के। और इसी के साथ वो ब्लड गिल्ड का मास्टर इसकी तलवार को तोड़ देता है और उसके टूटने के बाद उसकी तलवार सीधे इसके पेट में जाके लगती है और इस हमले की वजह से ये पीछे बहुत दूर जाके फेंकाता है। और इसी के साथ ये पागलों की तरफ भाग के आता है उसकी तरफ। चलो तो ठीक है, मैं वैसे ही प्लानिंग कर रहा था तुम लोगों को उड़ाने की इंटरनेशनल एसोसिएशन वालों के साथ। और मुरे ये सब देखकर बोलता है, ये तो बहुत ही फास्ट है, मैं डोज नहीं कर पाऊंगा इसको। और हम देखते
देखते एमसी इसके बीच में जाता है और ये अटैक सीधे एमसी के पीठ पे जाके लगता है और इस अटैक के बाद एमसी पूरा खून से सना हुआ जमीन पे आके गिरता है और मुरो ये सब देख के हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर क्यों। और तभी हम देखते हैं एमसी अभी भी उठ रहा होता है और उससे बोलता है ये मेरा शिकार है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं इसके लिए, तो इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। और तभी ब्लड गिल्ड का मास्टर बोलता है तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, लो मरो तुम। और हम देखते हैं सबके बाद मुरो एमसी को ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं इसने उस अटैक से एमसी को दो हिस्सों में काट दिया होता है पैरों के बीच से और एमसी को मारने के बाद उसका रिवॉर्ड आइटम ले लेता है और इसी के साथ बोलता है मुझे पता था जो ये लड़का है वो रीसेट हुआ था, इसके कोई भी आइटम रीसेट नहीं हुए थे, वो सारे के सारे पहले जैसे ही है। और एमसी को मारने के बाद ये सारा की तरफ देखकर बोलता है सारा अब सिर्फ मैं ही बचाऊं जिसके ऊपर तुम निर्भर रह सकती हो। और इसी के साथ सारा भी बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए उसी की तरफ देख रही होती है। और तभी ये खड़ा होकर आगे आ जाता है और उससे बोलता है ऐसा चेहरा मत बनाओ, मैं श्योर हूँ वो लड़का बहुत ज्यादा दुखी हो गया होगा अपने स्टेट को ऐसे रीसेट होता देखकर और वो जरूर मेरा शुक्रिया कर रहा होगा अपनी अगली जिंदगी के लिए क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले से सब कुछ खो दिया था। और इसी के साथ एमसी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मानने के लिए। और इसी के साथ एमसी इसका हाथ काट देता है और अपना अचानक से हाथ कटने के बाद अपने हाथ को पकड़ता है और बहुत ही चिल्लाते हुए जमीन पे बैठ जाता है। और हम देखते हैं एमसी अपने आप को वापस पेस्ट करके आ रहा होता है और सामने उससे बोलता है मैं तो इसको लेकर चिंता कर रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। और एमसी को ऐसे बिल्कुल ठीक ठाक देखकर ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सारा का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है एमसी को ऐसे देखकर। और मुरे भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एमसी को जिंदा देखकर क्योंकि अभी इसके सामने वो आधा कटा हुआ पड़ा था। और फिर एमसी की तरफ देखकर बोलता है आखिर इस सब का क्या मतलब है, मैंने तो तुम्हें अभी अपने हाथों से मारा था, आखिर ये किस तरीके की स्किल है। और अपनी तलवार को पकड़ता है तुम बादशाह कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जाओ तुम नर्क में कमीने। और इसी के साथ एमसी अपनी जाले की स्किल को यूज करता है और धीरे धीरे जाले में पेक हो रहा होता है। और इसी के साथ एमसी से बोलता है तुम इडियट कहीं के, क्या तुम पागल हो, तुम इतनी जल्दी भूल गए मेरी शैडो एबिलिटी को। और इसी के साथ सिस्टम को मैसेज आता है जो तुम्हारी शैडो एबिलिटी है जो इसके लिए अब वो जा चुकी है और अभी तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है यूज करने के लिए। और ये मैसेज सुन के ये भी हैरान हो जाता है क्या डैम इट, तुम सारा जल्दी से डंजन को फिर से रिसेट करो। और फिर सारा बोलती है नहीं अब मैं नहीं करना चाहती। और हम देखते हैं एमसी ने इसको पूरे टाइट तक से पकड़ लिया होता है अपने जालों से और इसे चिल्लाते हुए बोलता है तुम डैम बदमाश बच्ची कहीं की, क्या तुम ऑलरेडी भूल गए हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, अगर तुम्हें मनना नहीं है जल्दी से रिसेट करो इस डंजन को। और हम देखते हैं उसकी बात ना मानने की वजह से इसके हाथ में जो ब्रेसलेट होता है उसमें से बहुत सारी बिजली निकलती है जिसकी वजह से इसको बहुत ही दर्द हो रहा होता है। और ये सब देखने के बाद एमसी मैंने बोलता है जब भी तुम्हें सोचूं आखिर ये सब क्यों कहना मान रही थी, तो ये सब कुछ इस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा था। और जल्दी से आता भाग के इसकी तरफ और स्लिप मार के रुकता ठीक इसके सामने और ये भी चौंक जाती है एमसी को अचानक से अपने सामने देखकर। और इसी के साथ जल्दी से एमसी उसको ब्रेसलेट को पकड़ता है और यूज कर देता है क्वेसिया की शॉक वेव। और इस शॉक वेव की वजह से इसका जो ब्रेसलेट होता है पूरी तरीके से टूट जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट से अलग होने के बाद ये भी बहुत ज्यादा हैरानी से देख रही होती है एमसी की तरफ। और ये सब होता देखकर ये तो पूरी तरीके से पागल होते जा रहा होता है और एमसी से बोलता है रुक जाओ तुम बादशाह कहीं के, मैं तुम्हें मार दूंगा, शेडो मूवमेंट, डैम इट मैं अपनी स्किल को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं एमसी यूज करता ठीक इसके सामने और उससे बोलता है ये देखो तुम देख सकते हो ना। और ये सब देखकर ये भी हैरान हो जाता है और इसी के साथ एमसी बहुत स्पीड में गायब होकर ठीक इसके सामने आता अपनी तलवार घुमा के। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि जो तुम्हारी स्किल है वो ऑलरेडी अब मेरी हो चुकी है। और ये सब बोलने के बाद एमसी बहुत सारा स्लैश मारता है इसके शरीर पे और ये अटैक पड़ने के बाद बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। और तभी मुरे हैरानी से दिख रहा होता है एमसी की तरफ और एमसी आगे की तरफ जा रहा होता है। और हम देखते हैं एमसी इसके पास आ रहा होता है जायंट गोलेम के दिल के पास जो इसके हाथ को काटने के बाद गिरा था और इसको उठाकर बोलता है ऐसे डंजन ब्रेक करना वो भी किसी ऐसी चीज के लिए, आखिर तुमने इसके लिए कितने सारे लोगों की जिंदगी ली है, तुम्हारे जैसे किसी का कोई राइट नहीं बनता कि तुम इसको लो। और तोड़ देता है इस आइटम को अपनी स्किल शॉकवेव को यूज करके। और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है तुमने एडवांस डंजन के रिवॉर्ड आइटम को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इससे तुम्हें एक यूनिक स्किल मिलती है रिवॉर्ड के तौर पर। और हम देखते ही होता है रिवॉर्ड आइटम और इसको देखकर एमसी भी हैरान होता है। और तभी हम बताते हैं जो हिडन डंजन है जायंट गोलेम का हार्ट ये क्लियर हो चुका है। और जैसे ये डंजन क्लियर होता है जो बॉस रूम का डोर होता है वो भी खुल जाता है और बाहर जितने भी टीम के लोग खड़े थे ये सब देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्या ये गेट तो खुल गया, तो इसका मतलब जो डंजन है वो क्लियर हो गया है। और ये लोग भी अंदर आ जाते हैं और आसपास देखकर बोलते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और यहाँ पर ये एमसी को देखकर बोलता है हंटर सियोंजुन। और एमसी देखते हैं इसकी तरफ तुम तो मास्टर सोसाकी और हंटर नानासे के साथ थे ना। और एमसी बताता है हम लोग लड़ाई के दौरान अलग अलग हो गए थे और चिंता बिल्कुल मत करो वो दोनों शायद एक साथ ही होंगे। और तभी लोग सामने की तरफ देखकर बोलते हैं तो इसका मतलब हंटर सियोंजुन तुमने अकेले ही क्लियर कर दिया डंजन को, मैंने बस अभी भी फिनिश करा इस डंजन को क्लियर करना, तो चलो अब चलते हैं यहाँ से वापस। और हम देखते हैं अगले दिन का सीन यहाँ एंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर और एमसी देखता है सामने की तरफ और हम देखते हैं यहाँ सबके सब होते हैं और कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और इन सबके पीछे गिल्ड मास्टर बोलते हैं ऐसा सोचना कि जो गोलम स्नो माउंटेन डंजन है वो एक मल्टी डिमेंशन डंजन है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत है, इसलिए तो जब क्लियर करते हैं मल्टी डिमेंशन को तो ये दूसरे डिमेंशन को भी इफेक्ट करता है। और फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं अच्छा तो ऐसा है, इसी कारण डंजन ब्रेक होते थे। और फिर चेयरमैन बोलते हैं अभी इस समय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है वो सील जो हंटर निशिहारा ने लगाई थी, अब वो पूरी तरह से टूट चुकी है। ये भले एक मल्टी डिमेंशन है लेकिन तब भी ये एक निशानी है 15 साल पहले हुई उस बड़ी सी तबाही की
की। और फिर ये सब सुन के हैरान के बोलते हैं, चेयरमैन क्या है बहुत जल्दी नहीं इस तरीके का जजमेंट करने के लिए? हाँ एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक ही मल्टी डिमेंशन है जो कोलैप्स हुआ है। और तभी वो लोग आपस में ऐसी चिल्ला चोट करके बातें कर रहे होते हैं और फिर नाना से भी परेशान हो जाती है उनकी बातें सुन के। और तभी अपने टेबल पे हाथ मारती है और यहाँ से उठने के बाद सबसे बोलती है, मुझे माफ करना लेकिन मैं अब जा रही हूँ, मुझे जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करनी है ब्लड टावर के मेंबरों से, जितना जल्दी हो सके उतना, नहीं तो हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे इस मल्टी डिमेंशन के डंजन की प्रॉब्लम को। और तभी ये गिल्ड मार्शल नाना से की बात सुन के उससे गुस्से में बोलता है, तुम फिर से ऐसे बड़े दिखने का एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ खेल रहे थे जब तुम लोग यहाँ पर नहीं थे, हम लोग भी यहाँ पे संभाल रहे थे डंजन ब्रेक को। और तभी ये बाजू में देखकर मैंने बोलता है, ये लोग फिर से शुरू हो गए। और तभी मास्टर सुरसाकी बोलते हैं, प्लीज शांत हो जाओ, हम लोगों ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा कुछ होगा। हमने सुना ये कि मास्टर टकोची और मास्टर सिनोडा दोनों ने एक साथ काम करा इस स्टेशन को संभालने के लिए। और ये गिल्ड मास्टर अपनी सीट से आगे उठ के आगे तरफ जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने अचीवमेंट को ऐसे चिल्ला चिल्ला के बताना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं एमसी चौक जाता है उसको अपनी तरफ आते देखकर। और फिर एमसी के पास आके उसे झुक के बोलते हैं, तो वो तुम हो जिसने सबसे ज्यादा बड़ा रोल निभाया उस डंजन को क्लियर करने में। अगर तुम इतनी स्किल्ड हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे तुम्हारे बारे में पता ना हो। आखिर एग्जैक्टली तुम हो कौन? और फिर इनकी बात सुनने के बाद एमसी भी चैन के साथ छोड़ता है और इनसे बोलता है, मैं तो सिर्फ एक हंटर हूँ। और फिर बात सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है, तुम अभी भी शांत हो ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ? और फिर एमसी बोलता है, आखिर सबका क्या मतलब है? तुमने हिडन डंजन को क्लियर करा बहुत कम सेक्रीफाइस के साथ, और यहाँ तक कि तुमने पता लगाया एक मल्टी डिमेंशन डंजन का। मुझे शाबाशी देने से अच्छा तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो मिडास गिल्ड के मास्टर टकोची। और एमसी की मुझसे ये सुनने के बाद इसको बहुत ही गुस्सा जाता है और एक्टिवेट कर रहा होता अपनी एबिलिटी को, तुम्हारा मुंह तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्यों? तो इसका मतलब तुम्हें पता है आखिर मैं कौन हूँ, और तब भी तुम मेरे सामने इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो। और उसकी एबिलिटी को एक्टिवेट होता देखकर ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये लोग तो पीछे हट जाते हैं सब देखकर, आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो अपने यहाँ पे स्टोन एबिलिटी को एक्टिवेट करके? और तो बाजू में से एक जन बोलता है, मास्टर टकोची। और फिर देखता है उसकी तरफ और हम देखते ही होते चेयरमैन और सामने उससे बोलते हैं, अगर तुमने ये सब और भी कंटिन्यू रखा तो तुमने जो कुछ भी करा है उसके लिए तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। और ये सब सुन के ये भी चुप हो जाता है और फिर कुछ नहीं कहता और गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है। और जाता वक्त एमसी से बोलता है, तुम इस बार बच गए उस रिवॉर्ड के चक्कर में। और फिर हमने बोलता है, स्टोन आर्मर क्या मैं उसे कॉपी कर सकता हूँ? और फिर हम देखते चेयरमैन के ऑफिस का सीन। यहाँ पर एमसी से बोलते हैं, तुमने कहा कि तुम्हारा नाम है स्यू हेंजून, क्यों है ना? आखिर तुम किस गिल्ड से हो? और फिर एमसी बोलता है, मैं डेकन गिल्ड का मेंबर था पहले, लेकिन अभी इस समय बहुत सारी चीजें होने की वजह से मैं किसी भी गिल्ड के अंदर नहीं हूँ। और तभी सुन के नाना से भी चुप जाती है और मैंने बोलती है, तो इसका मतलब ये पहले डेकन गिल्ड में था। और फिर चेयरमैन बोलते हैं, सोलो हंटर्स के लिए लेवल अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा सोचना कि तुमने क्लियर कर दिया एक एडवांस हिडन डंजन को, सच में ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इस सब के लिए मैं एसोसिएशन की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ हंटर स्यू हेंजून, तुम्हारे ऐसे हार्डवर्क के लिए। और तभी ये सुनने का एमसी मुस्कुराता है और उनसे बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने बोलता है, तो इसका मतलब मुझे चेयरमैन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। और फिर चेयरमैन इनसे बोलते हैं, इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स तुम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे से काम के लिए। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्या आखिर तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? और फिर सेरिस बताती है, पहले हम लोग वापस जाएंगे एसोसिएशन में और वहाँ पे जाके देंगे इस सब की रिपोर्ट। और फिर मुरे बोलता है, मेरा प्लान है यहाँ पे थोड़ा और दिनों तक रुकने का, और एक और चीज मैं रिजाइन करने वाला हूँ इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी घर पर और हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे लोग आ चुके होते हैं। और एमसी इन सबको देखकर बोलता है, जे रुको, ये तो मेरा घर है ना, आखिर तुम इतनी रात में यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? सबसे पहले मुरे बताता है, जबकि मैंने छोड़ दिया इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन को तो मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ समय तक तुम्हारे पर निर्भर रहूंगा। और फिर मुरे की ऐसी बात सुन के रिस बोलती है, मुरे आखिर तुम ये अचानक से ये सब क्यों कर रहे हो? और फिर मुरे बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं इसका रीजन अभी बता नहीं सकता। और फिर किंगसोंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं और मेरा छोटा साथी, हमें तो तुम्हारे साथ ही रहना होगा सीनियर। और फिर नाना से खांसती और बोलती है, मैं यहाँ पर बस आई हूँ सारा की डिमांड पर। और मैंने बोलती है, प्लीज मुझे इन बाकी लोगों के साथ मत मिलाना। और फिर एमसी बोलता है, वैसे आखिर वो दोनों है कहाँ पर? और नाना से बता रही होती है, जो ब्लेड गिल्ड का लीडर है कुरोसाकी उसको डिटेन कर लिया गया है और अभी इस समय वो हॉस्पिटल में है, जो सारा उसने मना कर दिया था अपनी स्किल से इसको हिल करने के लिए। जैसे एक बार ये होश में आ जाए हम लोग इसे भेज देंगे जेल के अंदर इससे पूछताछ करने के लिए। और जो सारा है उससे अभी भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसने एक रिक्वेस्ट करी है कि उसे मिलना है हंटर स्यू हेंजून से। और तभी एमसी सोच रहा होता है इस सब के बाद और नाना से देखती है उसकी तरफ। और फिर मैंने बोलती है, मुझे पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ है इन दोनों के बीच में। और जो वो सारा है वो अभी इस समय एक मेंबर है लड़कियों के एक पॉपुलर ग्रुप की। और तभी ये सुनने के बाद किंगसुंग बोलता है, हाँ जब भी तो सोचो मैंने उसे कहीं देखा है, मुझे याद आया वो बहुत ज्यादा सुपर पॉपुलर है। और फिर एमसी बोलता है, शायद वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फोर्सफुली आई होगी जिससे कि वो लोग यूज कर सके उसकी स्किल का। और मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट ब्रेसलेट को तोड़ दिया था जो वो पहनी हुई थी, तो इसलिए मुझे लगता है उसका कोई और कनेक्शन नहीं उन लोगों के साथ। मैं सारा से मिलने के लिए बाद में आऊंगा एसोसिएशन में उससे मिलने के लिए। और वैसे आखिर मास्टर सुरोसाकी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और फिर सुनिका देवी चौक जाते हैं और खांस रहे होते हैं और फिर बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ ऐसे छोटे रूम के अंदर फंसा हुआ हूँ। और मुझे साइड में से बोलता है, जायंट गोलम के दिल को लेकर ना, क्यों? वो तो हंटर स्यू हेंजून ने डिस्ट्रॉय कर दिया था पहले ही। और ये सुन के ये लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्या? और ये सबके सब बहुत ज्यादा हैरान होकर देख रहे होते हैं एमसी की तरफ। और ये गुस्से की वजह से एमसी कलर पकड़ लेता है और उससे बोलता
है, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने ऐसे सुपर रेयर आइटम को डिस्ट्रॉय क्यों करा? और फिर एमसी बोलता है, रुको रुको थोड़ा सा इंतजार करो, और अपनी कॉपी एबिलिटी को यूज करके उसको ये जायंट गोलम का दिल निकाल के दे देता है, और ये भी खुश आता है इसको देखकर। और फिर एमसी उससे बोलता है, एक्चुअली जो मैंने डिस्ट्रॉय करा था उस डंजन के अंदर वो तो फेक था। और फिर मैंने बोलता है, मैंने उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले कॉपी कर लिया था। और ये सब देखकर तो मुझे तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने देखा था एमसी को अपने हाथ से उसको तोड़ते हुए, और मैंने बोल रहा होता है जिसको पहले डंजन के अंदर तोड़ा गया था वो फेक था, ये इम्पॉसिबल है। अगर ये सच भी है तो आखिर वो डंजन क्लियर कैसे हो सकता है? तो आखिर ये सब क्या है, कहीं इसका मतलब? और मास्टर सरोसाकी बोलते हैं, 5 बिलियन। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे बेचोगे, क्यों? तो क्या कहना है इसके बारे में? 5 बिलियन तुम बेचोगे? और फिर एमसी हैरान हो जाता है, 5 बिलियन? और फिर नाना से बोलती है, टू हेंजून प्लीज सरप्राइज मत हो ऐसी चीजों से, ये जो आइटम है वो 5 बिलियन से भी ज्यादा वर्थ इट है। एसोसिएशन तुम्हें इसके लिए 8 बिलियन ऑफर करने के लिए तैयार है। और फिर किंग सिंह आता है, उसको मॉल में दिखा रहा होता है, ये देखो सीनियर, यहाँ पर एक रेयर आइटम है जिसको बेचा गया है 10 बिलियन में। और ये सुन के इन दोनों को गुस्सा आ जाता है। और फिर नाना से बोलती है, तुम चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। और इस सब के बाद मास्टर सरोसाकी बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ इतनी दूर क्यों आया हूँ? तुमने मुझे प्रॉमिस करा था कि तुम मुझे बेचोगे। डैम इट, 20 मिलियन कैसा है बताओ? और फिर एमसी बोलता है हैरान होके, 20 बिलियन? और फिर ये बोलता है क्या काफी नहीं है? तो बताओ तुम इसे कितने बेचना चाहते हो? तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं एपिसोड में।